हरिमोहन जी दिल्ली से। शेरश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक ग्रस्त व्यक्ति को अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान या पुण्य में लगाना चाहिए? 10%। 100 रुपया में 90 रुपया से अपने परिवार का पोषण करे और 10 रुपया से संत है, गौ सेवा है, अनाथ सेवा है, असहाय सेवा है, जहाँ कहीं ऐसा पशु पक्षी या जहाँ भी बने तो 10 रुपया खर्चा कर देना चाहिए। धर्म से कमाए हुए, पाप कर्म की कमाई का नहीं, धर्म से कमाए हुए धन का दशांश जो है वो धर्मार्थ खर्चा कर देना चाहिए, तो उसका पुण्य भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, भगवत कृपा होगी, भजन बनने लगेगा उसका। वासुदेव खराड़े जी पुणे से। श्री रंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कोई इच्छा या आसक्ति करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, पर आत्मा तो इच्छा से विहीन है। आत्मा किसी चीज से आसक्त नहीं होती। अगर आत्मा ने किसी चीज की इच्छा या आसक्ति नहीं की तो आत्मा का पुनर्जन्म क्यों महाराज जी? आत्मा को ही तो भ्रम हो गया, भ्रम तो आत्मा को ही है। आप हैं आत्मा, आप ही तो हैं आत्मा, लेकिन आपने अपने को शरीर मान रखा है कि नहीं? इसी भ्रम का तो दंड मिल रहा है, बार बार जन्म मरण हो रहा है। मन की इच्छा को आपने अपनी इच्छा मान ली, नहीं, मन की इच्छा को मन की इच्छा में छोड़ो, आप दृष्टा बनो, विमुक्त हो जाओगे। मन की इच्छा को आप ये देखना है, मैंने देखा कहते हो कि नेत्रेंद्री ने देखा, आप क्या बोलोगे? आज मैंने देखा तो भोगो, फिर मैंने देखा तो उसका शुभ देखा या अशुभ देखा उसको भोगो। मैंने सुना, शुभ सुना या अशुभ सुना उसको भोगो। मैंने खाया, अच्छा खाया या बुरा खाया उसको भोगो। मैंने भोगा तो अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसको भोगो। भ्रम तो प्रभु मन आत्मा नहीं है ना? पर नहीं, मन नहीं, मन नहीं ना, मन की इच्छा है प्रभु, आत्मा की तो आत्मा ने मन में अपना तदात्म कर लिया है, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती है, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर सारथी है। अब रथी ऐसे बैठा है, अब सारथी मन की लगाम को ढीली कर दिया बुद्धि रूपी सारथी ने। अब इंद्रिय रूपी घोड़े मतवाले होकर विषयों की तरफ भाग रहे हैं और रथी कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए और सारथी को डांट लगा दे तो सब बात बन जाए। अब सारथी रथी के अनुसार नहीं चल रहा, मन के अनुसार। इनको ठीक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम इनको ठीक कर लें, इनमें हमारी आसक्ति हो गई है। आज मेरा मन कहता है ये खाना है, ये खाना है, लेकिन आज मैंने ये खाया, कहता मन है और खाया मैंने, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया, मैंने खाया, करता और भोगता भाव, तुम मरो फिर भोगो। ये दुर्गति हो रही है अज्ञान के कारण। यद्यप निर्लेप निर्विकार अचाह आप्त कामात्मा है, लेकिन वो मन में तदात्म कर लिया, मन इंद्रियों में, इंद्रियां भोगों में दुर्गति हो गई। इसीलिए तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं और गलत आचरणों से अपने मन इंद्रियों को बचाते हैं और भगवान के चिंतन में लगाते हैं, हम मुक्त होते चले जाते हैं। जिन जिन विषयों का त्याग होता गया उससे मुक्त हो गए, सर्व विषय त्यागी मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, उसे कभी बंधन प्राप्त हुआ ही नहीं, पर उसने भ्रम से अपने को बंधन में मान लिया। अब ये भ्रम जब तक, जैसे शरीर तुम नहीं हो, शरीर एक ढांचा है पांच भौतिक, लेकिन पूरा तदात्म है कि नहीं, मैं शरीर हूं। अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेंगे वो आत्मा को बंधन में डाल देंगे। यही आत्मा नाली का कीड़ा बन जाता है जाकर, यही देवता बन जाता है, यही भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भोगना पड़ेगा, और अगर इसके कर्ता और भोक्ता भाव खत्म हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना की जाती है। समझ में आया आपको बात? शेखर जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान श्री जी ने हमें जितनी संपत्ति, यश, मान, सम्मान दिया है, हमें उसमें सबर संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? और ज्यादा इससे कभी नहीं होगी, एकत्रित करने की इससे कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए, अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है, अब कछु ना संचाए। नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं, क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने, ये है। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे आप एक नियम ले लो कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा।
भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण, तो मन आपको फंसा देगा। अधर्माचरण, पापाचरण, ये मन को फंसाने के लिए है। मन फंसा जहां भोगों में, तो दुर्गति हमारी पक्की। और मन भगवान में फंसा, सदगति। मनुष्य जन्म मिला है मन को भगवान में फंसाने के लिए। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। चाहे जितना हो, तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले, भगवान का नाम जप करो। तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद ही नहीं, अति आनंद, आंसू बह रहे, बस तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। ये भगवान से मिलने पर होगा, तो इस संसार के मिलने से नहीं हो सकता। नहीं, किसी से भी पूछ लो, कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्ति नहीं, कि बस ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मांग 1 लाख रुपया है, तो उनकी 1 अरब रुपए की मांग है, उनकी 1 खरब रुपए की मांग है, वो बड़े भिखारी हैं। तो ये चाह कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ये भगवान से जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। समझ पा रहे आप? दीपक कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे, जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराज पतिव्रज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे। चीदर चिदरानी जी तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त हैं, तो वहां गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था, मतलब यहां तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप। और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोते, और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए। मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर, और चिदरानी जी से कहा, आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें? तो चिदरानी जी ने कहा, आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा 1-2 का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था, तो बाजार में बेच दिया। जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई 1 सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा कपड़े, एक कपड़े का। तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चीदर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ। सीता सहचरी जी ने कहा, तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप, तो वो मैं लिवा के लाती हूँ। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे हुए भगवान का चिंतन करें कि भगवान आप बड़े कृपाल। हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते हैं, अब मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं जो दिमाग में काम ही नहीं करेंगे, दिमाग में ही काम नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा, आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे, तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। आप तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गई पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा, हमारे पास तो कुछ आया नहीं, तो उनका अपने को बेचकर पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली, अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही हो गई तो चरणों में लौट गया और कान पकड़ा और कहा, गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा, माता आप कभी ऐसे हो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने, उतना भगवान को भी नहीं किया। एक बार एक भक्त के घर में ठाकुर जी विराजमान थे। धीरे धीरे वो सब संत सेवा में लगता गया और संत जन आते गए जहां श्रद्धा देखते। तो कल के लिए कुछ नहीं था, तो भक्त ने ठाकुर जी से कहा, अष्ट धातु के थे,
काक कल अगर संत आ गए और व्यवस्था नहीं हुई तो हम आपको बाजार में बेच आएंगे, ध्यान रखना। संत भूखे नहीं जाएंगे, या तो आप व्यवस्था करो, लेकिन कल हम आपको बाजार में बेच आएंगे। ठाकुर जी से कहा, मतलब ठाकुर जी से भी बढ़कर संतों को प्यार, मोते अधिक संत कर लेखा। कलयुग है, मुझे लगता है होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर ऐसे मतलब ऐसे बिरला ही कोई होगा, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना कि सिर्फ नाम जप से कल्याण हो जाता है। अगर नाम जप ना हो रहा हो तो क्या दान से भी कल्याण हो सकता है? नहीं, दान एक पुण्य क्रिया है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। दान एक शुभ कर्म है जिसका फल सांसारिक सुख है। बहुत उच्च कोटि का दान हुआ तो स्वर्ग का सुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो भजन से होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये जो करोगे इसका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। भगवत प्राप्ति भजन से होती है। महाराज जी, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने दान किया तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों बुद्धि शुद्ध का मतलब भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। और जो काम भाव से देख रहा था सीता सहचरी को, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो मात्र भाव से देखने लगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की थोड़ी बात हो गई। तो क्या महाराज जी उससे उसको संतों का संग और उसके हाँ, आगे की अब संतों का संग करके भजन करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब सोपान बन सकता है। हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी ममरत कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों के जो प्रेमी संत जन हैं उनका संग करना प्रथम सोपान है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आगे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान के भजन में रति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे उन्होंने लिखा है दान से कल्याण, तो यात्रा के अंतर्गत में अगर ऐसा करेंगे तो संत संग होगा या बुद्धि? हाँ, जैसे आपने बहुत सुकृत किए तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो उसका सोपान हाँ, आप बहुत अच्छा पुण्य किए तो आपको संतों का संग मिलेगा, सत्संग से भजन में रुचि होगी और भजन से कल्याण। अच्छा, यात्रा ये। हाँ, भजन से परम कल्याण होगा। अगर दान पुण्य से होता तो बड़े बड़े धनी लोग ना दान करके भगवान को खरीद लेते, भगवान के धाम में भी पास बनवा लेते। नहीं, वो तो है नहीं, उसमें तो सर्वस्व त्याग कर भगवान से भजन करना, अकिंचन होकर भगवान का भजन करना, तब भगवत प्राप्ति होती है। प्रज्ञा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रियालाल की हूँ और गुरुदेव भगवान आपकी और इष्ट की कृपा से इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। क्या मुझसे निकुंज में अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके कारण? नहीं, वहाँ गलती ही नहीं होती, गलती ही नहीं होती। वहाँ ऐसा जो स्वरूप मिलता है उसमें गलती के चांस नहीं होते। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मतलब गलती के चांस पांच भौतिक शरीर में है, चिदानंद शरीर में गलती के चांस, जो मान लो सहचरी वपु है, गोपी वपु है, सखा वपु है, भगवान का जो ये दिव्य वपु है, इनमें चांस ही नहीं है, गलती का कोई चांस ही नहीं है। प्रियालाल के मन मन की रुचि जान नहीं है विधि अनुसार है। जो प्रियालाल के मन में चलता है वही सहचरी के मन में चलता है। वो मन की रुचि देख करके सेवा करती तो गलती का कोई सवाल ही नहीं होता। अंशुल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मेरा हाथ ठीक उस समय पकड़ा जब मुझे शरीर का हर संबंधी दुख और धोखा दे रहा था। आपने अपनी इस लीला से मुझे सत्य का मार्ग दिखाया प्रवचन के माध्यम से। महाराज जी, अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान ग्रस्त में रहते हुए वैराग्य जैसा जीवन और भरोसा संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं संभव है। कितने भक्तमाल में देखो, कितने ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ हैं और भगवान से दृढ़ संबंध रखते हैं। भाई, हम लोगों ने भजन को एक कुछ अलग मान रखा है। अब एक आदमी किसान है, फावड़ा चला रहा है, राम राम राम, हर फावड़े में राम राम कह रहा है, धर्म से कमा रहा है, आए हुए अतिथि संतों का भोजन, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आए हुए अतिथि संतों का भोजन पालन और करा रहा है, किसानी कर रहा है, भगवान का नाम जब, वो कभी माला लेके नहीं बैठता, कभी आरती नहीं कर, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी जा रहे हैं, जाते समय नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया, घर आए, अपने परिवार से सबसे मिले, हंसे बोले, जिससे जैसा धर्म है वैसा व्यवहार किया, खाया पिया, एकांत हो गए, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धर्मपूर्वक विषय भोग रहे हैं, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, गंदे विषयों को छोड़ना कठिन है, गंदी आदतों को छोड़ना कठिन है, जो निषेध है उनको छोड़ना कठिन है। अगर वो छोड़ दो तो गृहस्थी में आप संत हो, गृहस्थी में संत हो। संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य से होता है, लक्षणों से होता है। अगर आप में लक्षण श्रेष्ठ हैं तो आप संत हो। तो ये भगवत मार्ग में चलो तो भगवान कृपा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कपड़ा बदलने से ही काम बनता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी अब भोगों में रुचि नहीं रही तो संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, तो चलो वैराग्य मार्ग लेकर के एकांत में भगवान का निरंतर चिंतन करो और जगत मंगल के लिए अपना भजन दान करो। करना पड़ेगा जगत मंगल, बिना यहाँ जगत मंगल किए नहीं जा सकते यहाँ से। अगर ऐसे गए तो सदगति नहीं होगी, क्योंकि संसार का अन्न खाया, संसार का वस्त्र पहना, संसार में पैदा हुए तो संसार का हित करो, संसार का मंगल करो, तब जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ी सबकी ड्यूटी है, तुम अपने हिसाब से हित करो, हम अपने हिसाब से हित करते हैं।
मतलब कोई दीपक है तो थोड़ा प्रकाश कर रहा है, कोई हाइलोजन है तो बड़ा प्रकाश कर रहा है। ऐसी जितनी क्षमता है, दो को ही सही, दो को ही भगवत मार्ग में लगाओ, दो का परोपकार करो। किसी के 20 का करता है, कोई 200 करता है, कोई हजारों का करता है, तो करना पड़ेगा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, परोपकार करो और भजन करो। अब जैसे आपका सबसे बड़ा परोपकार माता पिता की सेवा, पारिवारिक जनों की सेवा, धर्मपूर्वक मेहनत से कमाना, नाम जप करना, कोई भूखा दरवाजे आ गया उसे भोजन दे देना, कभी तीर्थ यात्रा आदि गए वहां दान पुण्य कर देना, भगवान का नाम जप कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं तो वो सब भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। ज्यादा मेहनत की जरूरत थोड़ी है।